जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय लोकतंत्र ने एक बहुत अच्छा टर्न ले लिया है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, एक तरफ वो लोग हैं जो कि चुनाव के में हुए हेराफेरी को और लोकतंत्र और संविधान पे हुए खतरे को नजरअंदाज करते हुए बार बार ये कहते हैं कि हमारी चुनाव प्रक्रिया उसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया है जो हमेशा से रही है और जो टी.एन. शेषन साहब के जमाने में थी। माने अभी तक टी.एन. शेषन साहब का नाम करीब करीब सब जानते हैं कि वो एक ऐसा चुनाव आयुक्त था जो वास्तविकता में चुनाव आयुक्त के तरह जिसने काम किया था। क्यों, आप जानते हैं जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाता है, उनके आदेशों का पालन करना होता है। तो टी.एन. शेषन ने पूरे देश के लोकतंत्र को, पूरे देश के विपक्षी और सत्ता पक्ष को यह मैसेज दे दिया था कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसके निष्पक्ष करने के लिए कठिन और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने उसके लिए ना आईएएस अधिकारियों को बख्शा, ना सत्ता पक्ष के लोगों को बख्शा, ना विपक्ष के लोगों को बरखा। बिल्कुल एक प्रकार से उन्होंने एक मापदंड स्थापित कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसा होना चाहिए। खैर, और भी इलेक्शन कमिश्नर्स आए, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो हमने देखा है कि किस प्रकार से जनता की भावना को इग्नोर करते हुए, भाई अल्टीमेटली जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है, वो जनता है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ये सब जानते हैं, सत्ता पक्ष वाले भी जानते हैं, विरोध वाले भी जानते हैं। अगर जनता के अंदर ये बात बिल्कुल 80% लोग मानते हैं कि अब चुनावी प्रक्रिया में जिस प्रकार से पैसे का उपयोग है, जिस प्रकार से ईवीएम में बेईमानी का अंदेशा है, ईवीएम को रिप्लेस करने का अंदेशा है, ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज होने का मसला है, जिस प्रकार से जब काउंटिंग होती है उस समय जो नेता होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको जंगले से बीच में अलग करके और केवल चुनाव अधिकारी ये निर्णय लेते हैं किसको कितना वोट मिला, और रिकाउंटिंग नहीं कराते, मैच नहीं कराते, बाद में चीजों को, आरोपों को हवा में उड़ा देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। चाहे कोई न्यायालय जाए, चाहे चुनाव आयोग जाए, कोई बात सुनी नहीं जाती। तो एक देश के जनता के बीच में एक शंका है कि देश के चुनावी प्रक्रिया में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं, लेकिन चुनाव आयोग इसको नहीं मानता, न्यायालय भी नहीं मानता। जैसे महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जिन्होंने एनसीपी बनाया उनको ही नजरअंदाज करते हुए उनके भतीजे को, जबकि जो अपने पार्टी का संविधान था उसके अनुसार पार्टी शरद पवार की होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ने निर्णय लिया और उसमें न्यायालय ने 4 साल लगा दिए, कोई निर्णय नहीं लिया। चुनाव आयोग ने फिर शरद पवार की अपील को निरस्त कर दिया और जो पुराना चुनाव चिन्ह था वो अजीत पवार के पास है। इसी प्रकार शिवसेना में हुआ। उद्धव ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को छीन के एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, चुनाव चिन्ह उनको दे दिया गया, और जो उद्धव ठाकरे को चुनाव चिन्ह दिया उसी प्रकार मिलते जुलते चुनाव चिन्ह इंडिपेंडेंट्स को दे दिए, जिससे वोटों का बंटवारा हो और महाविकास अघाड़ी न जीत पाए। मतलब एक निष्पक्षता का मसला। टी.एन. शेषन के बिल्कुल विपरीत एक परिस्थिति का निर्माण। अच्छा, चुनाव आयोग सामने जब ये चुनाव के रिजल्ट्स आए तो उन्होंने बड़ी बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव है और कहीं कोई परेशानी नहीं है, ईवीएम में कोई समस्या नहीं है, ईवीएम में कोई सेटिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि जो टेक्नोलॉजी का मसला होता है, जो तकनीकी मसले होते हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव अग्रवाल साहब को कितना पता है, उनके जो बाकी चुनाव आयुक्त हैं उनको कितना तकनीकी ज्ञान है और किस लेवल के वो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं। अमित शाह जी के बारे में मुझे नहीं पता कितनी उनको तकनीकी ज्ञान है, मोदी जी के बारे में, जय शाह जी के बारे में, जितने भी जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं या बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग हैं, उनको तकनीकी ज्ञान कितना। मेरे हिसाब से
मैं भी ये नहीं मानता कि मेरे को कोई तकनीकी ज्ञान है, मैं तो फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, इंजीनियर जरूर हूं, लेकिन मैंने कभी 40 साल की उम्र में इंजीनियरिंग के काम को नहीं अपनाया, मैंने मैनेजमेंट के काम को अपनाया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बड़ा नाम कोई है तकनीकी के मामले में तो एलन मस्क है। एलन मस्क जिसने कि पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री पे कब्जा किया हुआ है, बल्कि यहां तक हुआ है कि अंबानी और एलन मस्क के बीच में लड़ाई छिड़ गई है। एलन मस्क कह रहा है कि वो सैटेलाइट फोन लॉन्च करना चाहता है, अंबानी जी ने उनके खिलाफ विरोध किया है और उसके बाद कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। मतलब इट्स एलन मस्क इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। एलन मस्क का ये कहना है, जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव अग्रवाल साहब ने कहा कि नहीं साहब इसमें कोई छेड़खानी संभव नहीं है, तो एलन मस्क ने ये कहा कि बिल्कुल संभव है, बिल्कुल छेड़खानी हो सकती है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का पता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। इसलिए एलन मस्क ने कहा, जो कि आज टॉलेस्ट टेक्नोलॉजी का लीडर है, वो कहता है कि इसमें बेईमानी है और होती है और की जा सकती है और की जा रही है। उन्होंने कहा इसीलिए देखिए, कोई भी देश को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने में चाहे ईवीएम बनाने का खर्चा बच जाए, लेकिन उसके अलग टाइप के खर्चे ज्यादा हैं, उसकी सिक्योरिटी के, उसके सबके। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, जितने भी विकसित देश हैं जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया है, जिन्होंने चिप का निर्माण किया है, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, वो सारे लोग लोकतंत्र के हिमायती हैं। वो समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो, एक तो है सेकुलरिज्म को बचाना और दूसरा है लोकतंत्र। पहला है लोकतंत्र को बचाना, दूसरा है सेकुलरिज्म। मतलब लोकतंत्र उनके लिए बिल्कुल अमृत है, उसको छोड़ नहीं सकते, उसके लिए दे कैन गो टू एन एक्सटेंट। लेकिन पहले उन्होंने ईवीएम रखी थी, उनके यहां चुनाव ईवीएम से होते थे। लेकिन उसके बाद जितना वेस्टर्न वर्ल्ड था, अमेरिका था, जापान था, सबने ईवीएम को छोड़ दिया और वो बैलेट पेपर पे आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में हमसे ज्यादा पता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में वॉट एवर यू से, अमेरिका एंड यूरोप इज फार अहेड ऑफ अस। ये दूसरी बात है कि मैथमेटिक्स में, बाकी चीजों में, एग्रीकल्चर में, मेहनत में, बौद्धिकता में हम लोग आगे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो आगे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, जिससे हमने अपनी तकनीकी विकास किया है वो उनकी टेक्नोलॉजी भी किया। तो जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने छोड़ दिया है उस टेक्नोलॉजी को हम लागू रख। अच्छा, एलन मस्क कह रहे हैं कि साहब इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, और राजीव अग्रवाल साहब कह रहे हैं इसमें नहीं हो सकती है। सारे विपक्षी दल के नेता, देश की 80% जनसंख्या ये कहती है ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ, क्योंकि इसमें बेईमानी हो सकती है। राजीव अग्रवाल मानने को तैयार नहीं है, जबकि एलन मस्क जो सबसे टॉलेस्ट टेक्नोलॉजी के लीडर है वो कह रहे हैं इसमें बेईमानी होती है। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका ने और यूरोप ने ईवीएम को हटा दिया और बैलेट पेपर से वोटिंग करा ली। अब क्या ये उचित नहीं है कि एक एलन मस्क आपको और राजीव अग्रवाल साहब की एक टीवी डिबेट हो जाए, वो टीवी डिबेट पूरे वर्ल्ड के अंदर लागू हो और ये पता चले कि एलन मस्क ठीक कह रहे हैं या राजीव अग्रवाल साहब ठीक कह रहे हैं। अगर राजीव अग्रवाल साहब ठीक कह रहे हैं तो एलन मस्क को बताना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी, आपने पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया, आप महाराज राजीव अग्रवाल साहब को कन्विंस नहीं कर पाए। और अगर एलन मस्क ठीक कह रहे हैं तो राजीव अग्रवाल को ये जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है इसको चेंज कर देना चाहिए। अगर एलन मस्क कह रहे हैं, अच्छा ये भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है एलन मस्क पे, जो भक्तगण लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे चला देते हैं कि ये सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से फाइनेंस्ड हैं, तो एलन मस्क पे तो आरोप नहीं लगा सकते। भाई, एलन मस्क इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो एलन मस्क पे ये आरोप ही नहीं लगा सकते कि सोरोस इनको पैसा दे रहा है। उसको क्या पैसे की आवश्यकता है, वो हो सकता है भक्तों को पैसा दे दे, वो किसी को भी पैसा दे दे। इज ए अर्निंग इन ट्रिलियंस एंड इज ए रिचेस्ट मैन, टेक्नोलॉजी का गुरु है वो। लेकिन अगर वो ये बात कह रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है और प्रेस के सामने कह रहा है और संबोधित करते हुए कह रहा है कि इसमें हेरफेर है, तो भैया बैलेट पेपर से क्यों, आप क्या बेईमानी चाहते हो? क्या देश के अंदर ऐसा मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी लाना चाहते हो जिससे कि डिक्टेटरशिप को थोपा जाए?
और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त तो क्यों बीच में रोड़ा बन रहे हैं? देश की जनता की इच्छा में और जो फेयरनेस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके बीच में बाधक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हरियाणा के अंदर हुआ, सारी हरियाणा के लोग मानते हैं कांग्रेस जीत रही थी, अभी भी मानते हैं कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन ईवीएम ने जिता दी। कैसे जिता दी? बड़ा विवादास्पद मामला है, बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है। और यही चीज महाराष्ट्र के अंदर है, झारखंड के अंदर है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर एलन मस्क जैसा आदमी ये कह रहा है कि इसमें हेराफेरी है, हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो राजीव अग्रवाल साहब शुड जॉइन ए डिबेट विद हिम ऑन इंटरनेशनल टीवी। बीबीसी में चले जाएं, वॉइस ऑफ अमेरिका में चले जाएं, चलिए हिंदुस्तान के टीवी पे डिस्कस ना करें, पूरा वर्ल्ड देखे ये राजीव अग्रवाल साहब के क्या लॉजिक है, क्या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव वो देते हैं या एलन मस्क देते हैं, और वर्ल्ड ये करे कि भारत अभी लोकतंत्र बचा हुआ है, ये मैनिपुलेटेड लोकतंत्र नहीं है जिसके माध्यम से, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, रशिया में होता है, चाइना में होता है, इलेक्शन तो वहां भी होते हैं, लेकिन इलेक्शन मैनिपुलेटेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। बांग्लादेश में भी हुआ था, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन मैनिपुलेटेड था, क्योंकि डिक्टेटरशिप के रूप में डेमोक्रेसी शॉल ओढ़ के आई थी। तो ऐसा ना हो, तो मेरा निवेदन है राजीव अग्रवाल साहब तक तो पहुंचे, मान लें एलन मस्क से टीवी में डिबेट कर लें, पूरी डिबेट हो, पूरा वर्ड सुने, और उसके बाद ये निर्णय हो कि ईवीएम हेराफेरी का केंद्र बन गया है या ये फेयर है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।